हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्वेश्चन नंबर 41 से आगे कंटिन्यू करेंगे। पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशो गिवन है 5:4:3। इनका बैलेंस शीट के अमाउंट्स गिवन है। नेक्स्ट, इट वॉज डिसाइडेड विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2019 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 4:3:2। न्यू रेशो भी गिवन, कुछ एडजस्टमेंट गिवन है जिसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा और क्रेडिट साइड इनकम। फर्स्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मीन्स फर्नीचर की वैल्यू अब मार्केट में 80% हो चुकी है। फर्नीचर की पहले वैल्यू थी 60,000, तो 60,000 का 80% निकालेंगे। 60,000 इसका 80%, तो मार्केट में अब फर्नीचर की वैल्यू 48,000 है, पहले 60,000 थी। इसका मतलब है कि 12,000 का लॉस हो रहा है, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट 12,000 का क्योंकि लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है स्टॉक बी एप्रिशिएटेड। स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। एप्रिशिएट का मतलब होता है कि वैल्यू इंक्रीज होना 20% से, और स्टॉक की वैल्यू है 3 लाख, तो 3 लाख का 20% कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख का 20% यह गया 60,000। मीन्स कंपनी को 60,000 से प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 60,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड एट 4 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अब मार्केट में 4 लाख हो चुकी है। पहले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 4,20,000। मीन्स प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू से 20,000 का लॉस हो रहा है, तो 20,000 डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ का डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ रहा है। ये भी कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसे भी डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अमाउंट 10,000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज्ड बाय 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो चुके हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंपनी के लिए लॉस है और 3,000 से और बढ़ गए। मीन्स 3,000 का और लॉस हो गया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 रुपीज़। आगे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड की अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसमें से डेबिट साइड की अमाउंट को माइनस करेंगे, तो 60,000 माइनस 12,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 3,000, ये आ गया 15,000 का प्रॉफिट। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है, इसलिए प्रॉफिट है। कैरी डाउन। नेक्स्ट, पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मीन्स असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंजेस आ रही है, उस चेंजेस को पार्टनर्स रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, बट रेशियो चेंज होने से पार्टनर्स में कुछ पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे और कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे। इसके कारण हम इस अमाउंट को, जो ये प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट ना करके सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे, दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, और साथ ही वो जनरल रिजर्व की अमाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। मीन्स ये जो प्रॉफिट आया 15,000 और रिजर्व की अमाउंट को, दोनों अमाउंटों को ऐड करके सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट
अमाउंट है 15,000, जिसमें ऐड करेंगे रिजर्व के अमाउंट, और जनरल रिजर्व की अमाउंट है 75,000। इनको ऐड करेंगे, 75 था, ऐड कर देंगे तो इसी आगे 90,000। 90,000 रुपीज़ को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पार्टनर्स है कंपनी में PQR, जिनका ओल्ड रेशो है 543। PQR और ओल्ड रेशो है 543 और न्यू रेशो 432। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो फॉर्मूला होता है P, फर्स्ट पार्टनर का ओल्ड रेशो है 5 अपॉन टोटल ऐड करके 12, माइनस न्यू रेशो है P का 4 अपॉन टोटल ऐड करके 9। इस तरीके से Q सेकंड पार्टनर है तो 4 अपॉन 12, माइनस सेकंड पार्टनर का न्यू रेशो 3 अपॉन 9। R का ओल्ड रेशो है 3 अपॉन 12, माइनस R का न्यू रेशो 2 अपॉन 9। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 108, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 45 माइनस 36 48 आएगा। P का रेशो नेगेटिव आ रहा है, मीन्स P गेन कर रहा है। Q मल्टीप्लाई कर दिया 108, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 36 माइनस में 36। Q ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। R मल्टीप्लाई करके आ गया 108, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 27 माइनस 24। इसका शेयर पॉजिटिव में आ रहा है, मीन्स ये सेक्रीफाइस कर रहा है। P गेन कर रहा है और R सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट, you are required to post single journal entry to give effect to the above. Also prepare the revised balance sheet. इसमें हमें एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और साथ में एक सिंगल जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है, जो कि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और जनरल रिजर्व की वैल्यू के कारण जो भी चेंजेस आया है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे। P पार्टनर गेन हो रहा है तो P को कर देंगे डेबिट, और R सेक्रीफाइस हो रहा है तो R को कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री होगी P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 90,000, तो 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और रेशो है 3/108, तो 3/108। यह आ गया 2,500, तो 2,500 P की कैपिटल में आ जाएगा जो गेन कर रहा है, और 2,500 R की कैपिटल में आ जाएगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन में कहा गया है ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, और बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज़ की जो अमाउंट में चेंजेस आया उस चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि इसने कहा था कि पार्टनर्स एग्री हुए हैं अल्टर वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसलिए ये जो चेंजेस आई है असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बैलेंस शीट में। फर्स्ट, लायबिलिटी साइड अमाउंट है क्रेडिटर 50,000 रुपीज़ के, तो क्रेडिटर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, $50,000 के। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व
अमाउंट 75,000। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स है पी, क्यू, आर। कैपिटल है इनकी 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, बट 4 लाख रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि पी पार्टनर 1500 गेन कर रहा है और इसकी कैपिटल डेबिट हो रही है। पार्टनर की कैपिटल डेबिट होने का मतलब है कि पार्टनर कंपनी से 2500 रुपीज़ विड्रॉ करके लेके जाएंगे। जब 2500 पी पार्टनर कंपनी से विड्रॉ करके लेके जाएगा तो कंपनी में पी पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण कंपनी में पी पार्टनर का कैपिटल 4 लाख में से 2500 माइनस करके रिकॉर्ड किया जाएगा, तो 3,97,500 पी की कैपिटल कंपनी में बचेगी। नेक्स्ट क्यू की कैपिटल है 3 लाख रुपीज़ और क्यू ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, मीन्स ना तो वो कैपिटल लेके जा रहा है कंपनी से और ना ही कैपिटल की अमाउंट लेके आएगा, तो क्यू का कैपिटल सेम 3 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट आर की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़ और आर सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस करने का मतलब है कि आर 2500 रुपीज़ और लेके आएगा। जब 2500 आर और लेके आएगा कैपिटल के नाम पे, इसका मतलब है कि कंपनी में आर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो 2500 2 लाख में ऐड कर देंगे, मीन्स 2,02,500 टोटल ऐड करेंगे, तो 3,97,500 प्लस 3 लाख प्लस 2,02,500, ये आ गया टोटल 9 लाख। नेक्स्ट असेट साइड। असेट साइड है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक अमाउंट है 40,000। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया है कि कोई भी अल्टर वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि जो प्रोविजंस क्रिएट किया था हमने 10,000 रुपीज़, उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब टोटल डेटर की अमाउंट 2,10,000 रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है 3 लाख। नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है 60,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। जिसकी वैल्यू है 4,20,000। इसको ऐड कर देंगे, 40,000 प्लस 2,10,000 प्लस 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 4,20,000, ये आ गया 10,30,000। असेट साइड की टोटलिंग और लायबिलिटी साइड की टोटलिंग करेंगे, 50,000 प्लस 5,000 प्लस 75,000 प्लस 9 लाख, ये आ गया टोटल 10,30,000। ये असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू इक्वल। इस क्वेश्चन में बस बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। L, M and N are partners sharing profit and losses equal proportion. Equal means 1:1:1, तो ओल्ड रेशो गिवन है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑन 31 मार्च 2016 में उनकी बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है। द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 इनका प्रॉफिट रेशो ये होगा, मीन्स न्यू रेशो भी गिवन है। नेक्स्ट गुडविल इज टू बी वैल्यूएड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। 4 ईयर का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर गुडविल कैलकुलेट करनी है। 4 ईयर का हमें प्रॉफिट या लॉस भी गिवन है। नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। पार्टनर्स डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स। पार्टनर्स डिजायर नहीं है कि अपनी असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को जो रिवाइज जो चेंजेस आया उसको रिकॉर्ड करें, सेम 41 क्वेश्चन की तरह। दे ऑल्सो डिजायर टू लीव द रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये रिजर्व और सरप्लस के अमाउंट को भी अनडिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, सेम 41 क्वेश्चन की तरह।
जैसे हमने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को और रिजर्व की अमाउंट को ऐड करके सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट किया, सेम इसमें भी यही करना है। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द इफेक्ट इन चेंजेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्रीज। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनके चेंजेस आया है, ओल्ड रेशियो इनका 1:1 था और न्यू रेशियो 4:1, जो इनके रेशियो में चेंजेस आया है उस चेंजेस के कारण एक सिंगल एंट्री पास करनी है और साथ में एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसके डेबिट साइड लॉसेस रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड इनकम। फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी इंक्रीज्ड बाय 2000। डाउटफुल डेब्ट के कारण और प्रोविजन बनाना पड़ रहा है 2000 रुपीज़ का। इसका मतलब है कि कंपनी को 2000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अमाउंट है 2000। नेक्स्ट, स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय स्टॉक, वो भी 20% से। स्टॉक की वैल्यू है 1,80,000, 1,80,000 का निकालेंगे 20% मीन्स 36,000, तो बाय स्टॉक 36,000, 36,000 का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को। नेक्स्ट, फिक्स्ड असेट्स बी डेप्रिशिएट बाय 10%। डेप्रिशिएट मतलब रिड्यूस होना, वैल्यू रिड्यूस हो रही है 10% से फिक्स्ड असेट्स की, और फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू है 2,20,000, इसका 10% निकालेंगे मीन्स 22,000 से कंपनी को लॉस हो रहा है फिक्स्ड असेट्स पे, तो 2 फिक्स्ड असेट्स 22,000। नेक्स्ट है क्रेडिटर बी टेकन एट 49,000, मीन्स अब मार्केट में क्रेडिटर की वैल्यू 49,000 है और क्रेडिटर की वैल्यू थी बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 58,000। कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि अब कंपनी को क्रेडिटर पे ओनली 49,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी, तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा बाय क्रेडिटर। अमाउंट माइनस कर देंगे तो ये आ गया 9,000। नेक्स्ट, टोटलिंग करेंगे इसकी। क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है तो ये टोटलिंग करके आ गया 45,000, जिसको दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट है। इसमें से 45,000 में 24,000 माइनस करेंगे तो आ गया 21,000। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है इसलिए टू प्रॉफिट, कैरेड डाउन। और पार्टनर्स डू नॉट डिजायर द रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स, मीन्स पार्टनर्स इस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, लेकिन रेशियो चेंज होने के कारण कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस और कुछ पार्टनर गेन कर रहे होंगे, तो इसलिए इस अमाउंट को ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट ना करके सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और साथ ही रिजर्व के अमाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो इस अमाउंट में रिजर्व के अमाउंट को ऐड कर लेंगे और फिर सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 21,000 का प्रॉफिट है, जिसमें ऐड करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस 42,000, ये ऐड करके आ गया 63,000। नेक्स्ट, गुडविल की भी अमाउंट है तो गुडविल की भी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और गुडविल की अमाउंट निकलेगी एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, पहले वर्किंग नोट में डाल देंगे इसको। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि जितने भी ईयर का प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है उनको सबको ऐड लेस करना। तो लॉस है इसे लेस कर देंगे और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, प्लस 60,000 प्लस 80,000। टोटल 4 ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है इसलिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 20,000 है।
48,000 और 60,000, 1,08,000 प्लस 80,000 डिवाइड में 4 माइनस 20,000 प्लस इन दोनों को प्लस करके आ गया 1,88,000 अपॉन 4 माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस कर दिया तो 1,68,000 अपॉन 4, 4 से क्रॉस करके 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, ये आ गया 42,000 एवरेज प्रॉफिट। बट क्वेश्चन में कहा गया है कि गुडविल कैलकुलेट होगी 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट, मीन्स एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट होगी। तो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 42,000, नंबर ऑफ ईयर 2, तो ये आ गया टोटल 84,000। 84,000 का गुडविल कैलकुलेट हो गया। 84,000 रुपीज़ को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे गुडविल, क्योंकि गुडविल की अमाउंट को भी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 84,000 को ऐड कर देंगे तो ये आ गया 1,47,000। इस 1,47,000 के अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कंपनी में पार्टनर्स हैं एल एम एन एल पार्टनर का ओल्ड रेशियो है 1/3, इक्वली है, इस कारण एम का भी 1/3 है ओल्ड रेशियो और एन का भी 1/3 है। एल का न्यू रेशियो है 4 अपॉन टोटल ऐड करके 7 माइनस एम का न्यू रेशियो है 2/7 और एन का न्यू रेशियो 1/7। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आ गया 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 माइनस 12, ये आ गया -5/21। नेगेटिव में शेयर आ रहा है एल का, इसलिए गेन कर रहा है। नेक्स्ट एम, एलसीएम लेके आ गया नीचे 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 -6, ये आ गया 1/21, बट ये पॉजिटिव में शेयर आ रहा है एम, इसलिए ये सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट एन, एन का शेयर, एलसीएम लेके आ गया 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 -3, ये आ गया 4/21, पॉजिटिव में शेयर आ रहा है, इसका मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। एल गेन कर रहा है, एम सेक्रीफाइस कर रहा है और एन भी सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। जो गेन कर रहा है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो एल गेन कर रहा है, एल को कर देंगे डेबिट, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम, एम सेक्रीफाइस कर रहा है और एन भी सेक्रीफाइस कर रहा है। 1,47,000 की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एल का रेशियो है 5/21 मल्टीप्लाई 5/21, मीन्स एल को शेयर मिलेगा टोटल अमाउंट में से 35,000, तो एल का शेयर 35,000। नेक्स्ट 1,47,000 में सेक्रीफाइस कर रहा है एम 1/21 शेयर, मीन्स 7,000, तो एम की कैपिटल में 7,000 आ जाएगा। नेक्स्ट एन 1,47,000 की अमाउंट, एन सेक्रीफाइस कर रहा है 4/21, ये आ गया 28,000, मीन्स एन सेक्रीफाइस कर रहा है 28,000। इसका मतलब है कि एन और एम इतनी कैपिटल की अमाउंट लेके आएंगे और एल कंपनी से इतनी कैपिटल की अमाउंट लेके जाएगा। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, assets,
इस क्वेश्चन में भी हमें कहा गया है कि रिवाइज बैलेंस शीट मेंटेन करना है और एक सिंगल एंट्री करनी है। तो सिंगल एंट्री तो हम कर चुके, एक जो भी चेंजेस आए इनके रेशो के अकॉर्डिंग, और इसने कहा है कि एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बट बैलेंस शीट के अंदर जो भी असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंजेस आई है उस चेंज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि पार्टनर्स डू नॉट डिजायर द रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स। जो भी वैल्यूज में चेंजेस आई है असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में, उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड सेम 58,000 के। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट है 42,000। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट एल एम एन, 3 पार्टनर। एल की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़, बट जो हमने अभी सिंगल एंट्री रिकॉर्ड किया उसके अकॉर्डिंग एल की कैपिटल डेबिट हो रहा है। मीन्स एल 35,000 रुपीज़ कंपनी से विड्रॉ करके लेके जाएगा। तो एल की कैपिटल टोटल 2 लाख रुपीज़ में से 35,000 माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे। अब और कम अमाउंट बचेगी जब वो विड्रॉ करके लेके जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,65,000 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट एम, एम की कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ और एम सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस करने का मतलब है कि एम 7,000 रुपीज़ और लेके आएगा, तो एम की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स 1,07,000। नेक्स्ट एन, एन की कैपिटल है 80,000 और एन भी सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब है कि एन भी 28,000 रुपीज़ कंपनी में और लेके आएगा। जब लेके आएगा तो कंपनी में उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स 1,08,000 की कैपिटल अब एन की रिकॉर्ड की जाएगी। इनको ऐड कर देंगे, 1,65,000 प्लस 1,07,000 प्लस 1,08,000, ये आ गया 3,80,000 टोटल फॉर्म की कैपिटल। लायबिलिटी साइड की टोटलिंग 3,80,000 प्लस 42,000 प्लस 58,000, टोटलिंग आ गई 4,80,000। लायबिलिटी साइड की टोटलिंग। नेक्स्ट असेट साइड की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश जिसकी वैल्यू है 8,000। नेक्स्ट डेटर जिसकी वैल्यू है 75,000, जिसमें से प्रोविज़न लेस किया जा रहा है 3,000 का, लेस करके आ गया 72,000। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 1,80,000। नेक्स्ट फिक्स्ड असेट्स जिसकी वैल्यू है 2,20,000। इनको ऐड करेंगे तो 8,000 प्लस 72,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,20,000, इनको ऐड करके आ गया 4,80,000। लायबिलिटी और असेट साइड की टोटल इक्वल। इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था हमें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 43 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको 41 और 42 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।